गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 गणित अध्याय 3 विविध प्रश्नावली क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 3 मिसलीनियस एक्सरसाइज। विविध प्रश्नावली को कहते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमको। चलो तो 2 cos, अब आप बताइए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है 2 cos a cos b से ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर 2 cos a cos b ना, तो cos a प्लस b तो π/3 प्लस 9π/3 क्या प्लस cos a माइनस बी ना, ये भैया यही 9π/3 है 13 है यार, 13 सॉरी। तो π/3 माइनस 9π/3 और ये तो एज इट इज उतर आएंगे प्लस cos 3π/3 प्लस cos 5π/3। ये क्या हुआ, सब में 3 लिख रहा हूं 13 है यार। 9 10 cos 10π/13 प्लस cos, यहां पर भी देखो 3 लिखा हूं 13 होना चाहिए प्लस cos माइनस 8π/13 होगा। और cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, इसलिए इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, सब में 13 है। अब आप लोग जानते हैं 13 से मेरा आंकड़ा कैसा है ना, 13 का आंकड़ा मेरा ठीक नहीं होता। चलिए अब क्या करें, कुछ सेम क्वेश्चन है, कुछ सेम नंबर तो है नहीं। अब cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगाते हैं। क्या cos c प्लस cos d वाला फार्मूला। ठीक है, तो एक काम करते हैं 8 5 13 10 3 13 ना, सुविधा हो जाएगी cos 10π/13 प्लस cos 3π/13। इसको एक ब्रैकेट करता हूं cos 8π/13 प्लस cos 5π/13, इसको ए भी करना। अब cos c प्लस डी का फार्मूला लगाता हूं। क्या cos c प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपान 2 मतलब 10π/13 प्लस 3π/13 ना, फिर cos c माइनस डी तो 10π/13 माइनस 3π/13। ठीक है, यहाँ भी 2 cos 8π, सब 13 है यार, पता नहीं क्या 13 से हमको फोबिया है ही,
8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 cos 8 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13। चलो भाई क्या आया, 2 cos 10 दिन 13 फिर साला 13 आ गया, 13 पाई बाई अरे सॉरी, फिर cos 7 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 13 पाई बाई 13 ना, cos 3 पाई बाई 13। ये बेटा 13 पाई बटे 13 पाई, तो क्या इसको हम cos पाई नहीं लिख सकते, क्यों cos पाई, क्या इसको 13 बटे 13 cos पाई नहीं लिख सकते? लिख सकते। आप लोग अगले स्टेप लिखिएगा, मैंने तो पहले ही स्टेप में कर दिया, ठीक है। और एक गड़बड़ी और है, बाई 2 नहीं लगाया 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 है। यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 मान कितना होता है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड। नोट कर लें प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, करा है प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है क्या, इसको, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो sin x को sin x रहने दिया, यहाँ sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाया, तो 2 sin c प्लस d अपन 2 cos c माइनस d अपन 2। ये c है, ये क्या है, ये d है। यहाँ cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दिया, तो माइनस होता है माइनस 2 sin c प्लस d अपन 2 sin c माइनस d अपन 2 इंटू cos x है ही, बराबर sin x इंटू 2 sin 3 में से एक जोड़ दिया 4 बटे 2 2 sin 2x यही cos x हो जाएगा, ठीक, माइनस 2 sin 2x फिर sin x cos x, ठीक है। चलो भाई 2 sin 2x sin x cos x माइनस 2 sin 2x sin x cos x, दैट्स व्हाट 0। दोनों समान हैं, दोनों पद क्या है समान है, तो 0 हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड। नोट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस y। ये प्रूव करना है हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं इसको, तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos x प्लस y अपन 2 cos x माइनस y अपन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 cos x प्लस y अपन 2 sin x माइनस y अपन 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपन 2 cos स्क्वायर x माइनस y अपन 2। कोण का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, नहीं कुछ लोग कोण का स्क्वायर कर देंगे। देखो बताए थे cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ कहीं ऐसी गलती मत कर देना cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। चलिए प्लस फिर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपन 2 साइन x माइनस वाई अपन 2, तो इस साइड स्क्वायर कर देता हूँ,
ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन है। तो क्या बचा इसमें, cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, दैट्स व्हाट राइट हैंड साइड। राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये थीटा की जगह पर है। किसकी जगह पर है, ये थीटा की जगह पर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा राइट हैंड साइड। नोट इट प्लीज। ये देखो मोबाइल बंद करके मैंने पढ़ा दिया। चौथा सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। पांचवा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू फोर cos x cos 2x साइन 4x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, देखो 5 3 8 7 1 8, इन दोनों को एक कर लिया, ठीक है। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाया, तो 2 साइन 7x प्लस x अपॉन 2 cos 7x माइनस x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ भी साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। फिर आइए ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस x अपॉन 2, 8x बटे 2 4x, यहाँ 7x माइनस x 6x, 6x अपॉन 2 3x प्लस 2, यहाँ साइन 4x, यहाँ cos x हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2 1, ये हो गया। तो हमने साइन 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा cos 3x प्लस cos x बराबर। अब तो इस यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 2 साइन 4x था गुणे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 2 3x माइनस x अपॉन 2, ठीक। अब 4 साइन 4x, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा 2x, इसकी जगह x, यही तो राइट हैंड साइड है। अरे अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 cos x पहले लिख लो, फिर cos 2x बाद लिख लो, sin 4x यहाँ लिख लो, बराबर क्या लिख दोगे राइट हैंड साइड। ओके, मोबाइल बंद, पढ़ाना चालू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x बराबर tan 6x। तो चलो बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वही जो करते आए हैं। sin c प्लस sin d का फार्मूला, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2, 7 5 12 12 बटे 2 6 6x cos c माइनस d अपॉन 2, 7x में से 2 5x निकला, 2x बटे 2 x प्लस ये साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d 9 3 12 12 बटे 2 6x cos c माइनस d, तो 9 में से 3 गया 6 बटे 2 3x डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब फिर वही है cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 7 5 12 12 बटे 2 6x, फिर cos c माइनस d अपॉन 2, 7 में से 5 गया 2 2 बटे 2 cos x, ठीक है। प्लस फिर 2 cos 5 9 3 12 12 बटे 2 6x, फिर cos c माइनस d, तो 9 में से 3 गया 6 3x हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर 2 sin 6x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x, ठीक है। नीचे क्या कॉमन लेता हूँ 2 cos 6x कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा cos x प्लस cos
3x, ये पूरा पूरा इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर साइन 6x अपॉन कॉस 6x बराबर tan 6x बराबर राइट हैंड साइड। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। बेटा समस्या इसी में होती है, किसको किसको साथ लें। देखो अगर 3 और 2 जोड़ते हैं 5 ना, 5/2 आएगा, 5/2 है, इसका मतलब इसको नहीं लेना। 3x और x 4x, 4x/2 2x, किसको लें, बट्टे आएगा इसमें, नहीं कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगी, साइन के बाद कास आता है ना, साइन के बाद कास x माइनस साइन x, यहाँ 3 2 5/2 हो जाएगा। जरा इसको लेता हूँ, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। देखो आसानी होगी इसको लेने पर, वैसे आप लोग खुद करेंगे थोड़ा सा दिक्कत झेलेंगे। साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस डी अपान 2, ठीक है, 2 cos c प्लस डी अपान 2, लास्ट में साइन आएगा तो 3x प्लस x अपान 2, 4x/2 तो 2x हो जाएगा। फिर साइन c माइनस डी अपान 2, 3x में से x गया, 3x में से x गया तो 2x/2 x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसको लेते तो कुछ तब भी वही बात होती, कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर क्या करें, क्या करें। एक काम करता हूं, 2 cos 2x साइन x, साइन 2x को तोड़ देता हूं, 2 साइन x cos x, ठीक है। तो 2 साइन x कॉमन हो जाएगा, 2 साइन x क्या हो जाएगा कॉमन, देखो ये पद मिला, तो 2 साइन x क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर cos 2x प्लस cos x आ गया बेटा, cos c प्लस cos d का फार्मूला, 2 साइन x इंटू 2 cos c प्लस डी अपान 2, 2 इधर 1/2, 3/2, 3x/2, फिर cos c माइनस डी, तो 2 में से 1 गया 1/2 cos x/2, तो 2 दूनी 4, 4 साइन x/2, इस फॉर्म में लिख रहा हूं, पहले इसको लिखूंगा cos x/2 cos 3x/2, व्हाट, राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हुआ। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 में निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न में x साइन x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 8 9 10, तीनों में यही करना है। तो 8वां दिया गया है, मतलब सब में क्या याद करना है, साइन x/2 cos x/2 tan x/2, ये ज्ञात करना सब में। ये 8 से लेकर के 8 से 10 में यही ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, tan x बराबर -4/3, यहाँ x द्वितीय चतुर्थांश में है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट समझ रहे हो, सेकंड π/2 से पाई, मतलब x क्या है,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 है, लेस देन आर इक्वल टू पाई है। इसका मतलब तो यही हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई के बराबर या पाई से छोटा ना, और पाई बाई 2 के बराबर या पाई बाई 2 से बड़ा, ये लिख दिया हमने। समझ में आया होगा आपको। चलिए, इसमें जो भी एंगल होगा वह लेस देन आर इक्वल टू पाई होगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई, सॉरी हाँ, पाई बाई 2 यही होगा। ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा। चलो भाई, अच्छा बताओ tan 2x का क्या फार्मूला होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x। मेरे ख्याल से फार्मूला यही होता है। ठीक है, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा? मतलब दो का एंगल में 2 का भाग दे दिया हमने, तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। tan x की वैल्यू दिया है -4/3, -4/3। ओके, बराबर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी, या पहले यही कर लो, +4 सॉरी -4 + 4 tan स्क्वायर x बाई 2 बराबर 6 tan x बाई 2। इसको ऐसे भी सकते हैं हम, ऐसे भी 4 tan स्क्वायर x बाई 2 -6 tan x बाई 2 -4 बराबर 0। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग देते हैं, तो 2 tan स्क्वायर x बाई 2 -3 tan x बाई 2 -2 बराबर 0। अब देखो, ये इस तरह से है, 2x स्क्वायर -3x -2 बराबर 0। गुणनखंड देखो, गुणा करने पर -4, गुणा करने पर -4 और जोड़ने पर -3। ठीक है, तो -4 धन 1, ऋण 4 धन 1, ऋण 3 और ऋण 4 धन 1 का गुणा किए करेंगे तो ऋण 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 -4 tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 -2 बराबर 0। चलो भाई, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? tan x बाई 2, क्या बचेगा यहाँ पर? 2 tan x बाई 2 -1। ओके, यहाँ क्या बचेगा? 1 कॉमन, तो tan x बाई 2 माइनस कुछ गलत हो रहा है क्या भाई? गलत तो हो ही रहा है बाबू। यहाँ -4, यहाँ +3 होना चाहिए, किए ही नहीं, +1 तब ना -3 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा? -2, यहाँ क्या बचेगा? -2 बराबर 0। देखो यही है लिखने में गलती, -4 -1 बता रहे हैं तब भी गलती हो जा रही है। चलो, तो 2 tan x बाई 2 -2 कॉमन हो गया, tan x बाई 2 प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? या तो tan x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा?
एक्स बाई टू बराबर 1 या tan एक्स बाई टू बराबर -1, तो मान आना चाहिए। इन दोनों गलत आ रहा है यार, कहीं से कुछ गड़बड़ी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन होना चाहिए था। क्या 2 tan x बाई 2, तब tan x बाई 2 और -2 आएगा। देखो यहाँ गलती किए थे, तो सब फिर से गलत हो गया यार। क्या दिमाग लगाए हैं हम भी, क्या 2 tan x बाई 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा tan x बाई 2 -2, ठीक, प्लस इसमें क्या कॉमन है 1 tan x बाई 2 -2 बराबर 3। अब tan x बाई 2 -2 पूरे में कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2 tan x बाई 2 प्लस 1 बराबर 0। अगर इतना बराबर 0 तो tan x बराबर 2, अगर इतना बराबर 0 तो tan x बराबर -1/2। दो चीजें हैं, ठीक है। अब बताइए tan 2 की वैल्यू तो हमको मालूम है, tan 2 नहीं मालूम है, 2 की वैल्यू नहीं मालूम है। अच्छा पहले इतना नोट करिए, यहाँ तक सही है, इतना नोट करिए तो बताऊं। चलिए tan x बाई 2 बराबर 2, tan x बाई 2 बराबर -1/2। हमको समकोण त्रिभुज लेना है, इसी को लेंगे। देखो x कहाँ है, x जो है पाई बाई 2 के बराबर या उससे बड़ा है, पाई के बराबर या उससे छोटा है। तो यहाँ x बाई 2 है, तो सब पक्षों में 2 का भाग दे दो, तो पाई बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 से छोटा, पाई बाई 4 से बड़ा। देखो पाई बाई 2 ये है, और पाई बाई 4 कहाँ होगा, पाई बाई 4 कहाँ होगा, ये होगा पाई बाई 4, यानी x बाई 2 इसी में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या है, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो tan x बाई 2 बराबर 2, तो लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 2/1। परपेंडिकुलर को हम 2 ले लेते हैं और बेस को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। चलो भाई tan x बाई 2 का मान मालूम है, cos x बाई 2 का मान हमको ज्ञात करना है। चलो ए बी सी, ए राइट एंगल है, परपेंडिकुलर कितना है, यही एंगल है x बाई 2, तो न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती है, ये 2 हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये है ना, हाइपोटेन्यूज है, बेस 1 है। अब सुनो पहले, AC स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस से 4 + 1 बराबर 5, AC इक्वल टू √5, ये कितना आया, ये √5। तो साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर कितना है 2/√5, और सॉरी
साइन एक्स बाई टू, लंब बटे कर्ण, और कॉस एक्स बाई टू आधार बटे बेस बटे कर्ण, हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, एक है, बेस कितना है, एक है, एक बटे रूट 5। तो tan x बाई टू का मान हमने निकाल लिया 2, और cos x बाई टू का मान निकाल लिया हमने कितना 1/√5, sin x बाई टू का मान निकाल लिया हमने 2/√5। नोट कर लीजिए इसको। दसवां क्वेश्चन है cos x बराबर -1/3। यहाँ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तीसरे चतुर्थांश में है, इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू होगी वो या तो पाई के बराबर होगी या पाई से बड़ी होगी, या 3 पाई के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, है ना। x इज लेस देन आर इक्वल टू 3π/2 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई। इतना याद रखिए। cos 2x का फार्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर -1, तो cos x बराबर, यानी एंगल में x का 2 का भाग दिया गया, तो cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। अब cos x की वैल्यू हमने रख दी -1/3 बराबर क्या हुआ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। अब इसको हल करते हैं हम, ठीक है, अपान 1 कर लेता हूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई मिल जाएगा 6 cos स्क्वायर x बाई 2 -3 इज इक्वल टू -1, यानी 6 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 3, cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी cos x इज इक्वल टू प्लस -1/2। वैल्यू क्या लेंगे, प्लस का, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल में भुजा निगेटिव नहीं होगी। cos x बराबर 1/2। अब देखिए पहले सारी cos x बाई 2 ना, अब यह है, अब यहाँ पे x है, यहाँ क्या है, x बाई 2 है। इसके सभी पक्षों में 2 का भाग देने पर π/2 लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 3π/4। चलो भाई, π/2 मतलब 90 अंश, 3π/2 मतलब क्या हुआ 45 × 3, 3 × 5 = 15, 2 × 12 13, 135 अंश। 90 से 135 किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें 90 से 135 कितना हुआ, ये 135 अंश हुआ ना। ये लिखिएगा मत, कहेंगे एकदम गधा ही है लड़का। तो इसका मतलब ये है कि x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कि सिर्फ इतना हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में ACTS साइन पॉजिटिव होगा और cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, बस इतने से मतलब है। चलो, तो cos x बाई 2 बराबर 1/2 लिया हमने। इसका मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर 1/2। राइट ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, इसको x बाई 2 ले लिया हमने, इस एंगल को ABC, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना 1, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अरे 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस, नहीं यार, चलो भाई निकालता, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमको निकालना है, BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3, AB इज इक्वल टू √3, प्लस मास नहीं लेंगे, क्या है ये √3। ठीक है, अब देखो पहले हमने कहा कि x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होगा, निगेटिव होगा,
यहाँ क्या लेना होगा, -1/2। क्या लेना होगा यहाँ, सॉरी प्लस माइनस रहे दो, तो यहाँ -1/2 लेंगे। क्या लेंगे, -1/2। क्यों, क्योंकि x/2 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन साइड में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, साइड लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो साइन x/2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज √3/2 हो गया। अब क्या है, tan x/2, सुनो, tan यहाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर √3/1 कोई मतलब नहीं है। ठीक है, -√3। देखो बेटा, ये क्वाड्रेंट केवल यही, इसे 8वें में भी था ऐसे ही, क्वाड्रेंट केवल यही शो कर रहा है, अगर x/2 इस क्वाड्रेंट में है, इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। अगर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चिन्ह की गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए +-1, अब प्लस ले कि माइनस ले, तो प्लस ले माइनस ले, तो ये कहाँ क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसमें 2 -1/2 था। ठीक है, 8वें में, तो 2 क्यों लिए, क्योंकि जिसको उसी क्वाड्रेंट पढ़ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहा था, वो पॉजिटिव था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर 8वें में 2 लिया था। 8वें में 2 इसीलिए लिया था कि x/2 उसमें कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो tan वहाँ क्या होता, पॉजिटिव होता है, tan वहाँ क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, शायद कौन सा क्वेश्चन था जी, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, क्वेश्चन नंबर 9 था। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डू योरसेल्फ, आप स्वयं करें। इस तरह से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई दिक्कत हो तो कहीं फिर से बता दूं मैं। देखो फिर cos x -1/2 था, x को कहाँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होगी वो पाई के बराबर या पाई से बड़ी होगी, लेकिन 3 पाई के बराबर या 3 पाई से छोटी होगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बट लेस देन और इक्वल टू 3π/2। अब देखो बेटा, cos 2x का फार्मूला होता है 2cos² x - 1, फिर cos x बराबर क्या हो जाएगा, दो, इस एंगल में 2 का भाग दे दिया हमने, तो यहाँ भी 2 का भाग हो जाएगा, तो 2cos² x/2 - 1। ये -1/3 रखा, cos x की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो फिर क्या हो गया, ये 2cos² x/2 - 1। ठीक है, इसको पूरे का अपान 1 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 दूनी 6, cos² x/2 - 3, और इसका इसमें किया -1, ट्रांसफर किया तो cos² x cos, देखो भाई गलत तो कर ही दिया है हमने ना, गलत कर दिया है। देखो अच्छा किया कि दोहरा रहा था मैं। तो 3/6 एक का 2, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, +-1/√2। सॉरी, यहाँ क्या होगा, ये वाला। अच्छा चलो भाई, x/2 बराबर, तो अब x तो थर्ड में था और यहाँ क्या है, x/2 है, तो दोनों पक्षों में मैंने सभी पक्षों में 2 का भाग दे दिया, यहाँ π/2, यहाँ x/2, यहाँ 3π/4। तो ये कहाँ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। इसीलिए cos x/2 हमको लेना चाहिए था 1/√2। तो ये क्या होती था, √2। ठीक है, यहां माइनस हमको लेना चाहिए था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना होगा आपको, ये √2 का स्क्वायर, इसी के स्क्वायर मतलब ये √2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ±1, ठीक ना, +-1, ये कितना आ गया 1, ठीक है। sin x/2 1/2 और tan x/2 यहाँ माइनस लगा दिया हमने क्योंकि यहाँ tan माइनस होता है, p/b, p/b, तो p कितना है 1, b कितना है 1, 1/1, दैट्स -1, दैट्स व्हाट -1, मतलब 45 डिग्री का एंगल था ये, ठीक है। इसको नोट कर लें, 10वां आप खुद से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।